आज की वीडियो में आपको यूनान के वीज़ा के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फ़रमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और बीमारों को सेहत कामिला आजिला वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए। और जितने भी लोग बेरोज़गार हैं, रोज़गार की वजह से परेशान हैं, परदेश में जाना चाहते हैं, किसी मुल्क में जा रहे हैं, जाने वाले हैं, डंकी में हैं, लीगल तरीके से जा रहे हैं, जिस भी तरीके से जा रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह पाक उनको खैर आफ़ियत से मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाए। हर बंदे की ख्वाहिशात होती हैं और कहीं भी निकलने के पीछे बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फ़रमाए। अभी आप देखेंगे, आपको नज़र भी आ रहा है कि यूनान में जो वीज़ा जात मिल रहे हैं, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फ़ैक्ट्री का वीज़ा, वेल्डर का वीज़ा, किसी अच्छी जॉब का वीज़ा। तो देखें, कोई भी कंट्री है, कोई भी मुल्क है, कोई भी मालिक है, उसको वही जो ज़रूरत होती है उसी की वो डिमांड करता है। तो यूनान में जो वीज़े मिल रहे हैं वो ज़राएत के महकमा में मिल रहे हैं, जिसमें सब्ज़ियों का काम है, ज़ैतून का काम है, माल्टे का काम है, टमाटर का काम है, और यहाँ जो है मुर्गी खानों का काम है, जानवरों का काम है, भेड़ों बकरियों का काम है, इस ज़मींदारे का काम है, फसलों की देखभाल का काम है। इससे रिलेटेड जो हैं वो वीज़े मिल रहे हैं। फैक्ट्रियों में, वेल्डर में, और जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं या जितने भी कमर्शियल काम हैं उनके वीज़ा जात नहीं मिल रहे, यही वीज़े निकल रहे हैं ज़राएत में, क्योंकि यूनान को ज़राएत के लिए ही लोगों की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि बहुत से लोग वहाँ यूनान आते तो हैं, लेकिन यहाँ जब आके देखते हैं कि भाई ये काम ज़मींदारे वाला और टमाटरियों वाला और सब्ज़ियों वाला ये काम वो कैसे करेंगे, तो इसलिए भाई पहले ही अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने से पहले ये सोच लें कि जो भी काम होता है ज़राएत का वो इतना आसान नहीं होता। उसमें मौसमी ख़राबियाँ, बारिश, हर हाल में, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि सब्ज़ी तो फ़राहम करनी है मालिक ने, तो इसने उगाई हुई है, उसने अपनी फसल भी उतारनी है। तो इसलिए आप आने से पहले ही ये डिसीजन ले लें कि आपने जो वहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ को ऑफिसर तो लगना नहीं है, हमने मज़दूरी के वीज़े पे आ रहे हैं और यकीन में मज़दूरी का ही काम करना है। तो इसलिए पहले ही डिसीजन ले लिया करें, यहाँ आके आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक ग्रीस में ज़राएत का काम है, इसमें बाज़ जगह पे बड़ी खस्ता हालत में भी रहना पड़ता है, जो रिहाइशें हैं वो बड़ी कमज़ोर हैं, काम बड़ा मुश्किल है। ये सारी चीज़ों का आप मुकाबला करने के लिए पहले ही तैयार हो जाएं, क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचें तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब सेकंड स्टेप ये है कि बस सेकंड क्वेश्चन जो कसीर तादाद में पूछा जाता है वो ये है कि हमारा वहाँ पे पेपर जमा हो गए हैं, कितना टाइम लगेगा। देखें, यहाँ पे जब आपके पेपर जमा होते हैं, बाज़ तो हवाई फ़ैर होते हैं कि बस जमा हो गए हैं जी, मैंने तुम्हारे करा दिए हैं, तो वो तो कभी नहीं निकलते। लेकिन अमूमन जो रूटीन वाइज है वो 20-25 दिन में पेपर निकल आते हैं। 70% जो पेपर यूनान के इलाकों में जमा होते हैं वो निकल आते हैं। बाकी जो 30% इलाके हैं उनमें पेपर जो हैं वो लेट निकलते हैं। बाज़ जगह पे 2 महीने भी लग जाते हैं, बाज़ जगह पे 3 भी लग जाते हैं, बाज़ जगह पे तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन जब आपके पेपर जमा हो गए हैं और उसमें आपके मालिक के पेपर भी पूरे हैं, आपके पेपर भी पूरे हैं, तो वो इंशाल्लाह निकलेंगे, ज़ाया नहीं जाएंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पेपर निकल आए हैं, वो 1 नंबर हैं या 2 नंबर। जो मुझ तक व्हाट्सअप के ऊपर मैसेजेस आते हैं, दोस्तों से बात होती है, तो उसमें तकरीबन 50% जो लोग हैं उनके पेपर फेक हैं और उनको ये कहा जाता है कि आई वीज़ा पर आपकी एंट्री होगी, ये होगा, वो होगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, यूनान की जो लीगल वेबसाइट है एम्बेसी की, वहाँ पे जाके देखें कि आई वीज़ा है, और अगर है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसका क्या प्रोसेस है, उसके पीछे क्या हकीकत है। और फिर विज़िट वीज़ा, और एक होता है वर्क परमिट वीज़ा। वर्क परमिट वीज़े
ही वो एक वाहिद हल है जिस पे आप आएंगे तो आपको यूनान में पेपर मिलेंगे, वरना बाकी तमाम जो वीज़ा जात हैं, आई वीज़ा तो खैर हमने तो सुना ही है, जंटू से ही सुना है, लेकिन हकीकत में पता नहीं ये है भी या नहीं, क्योंकि 2 नंबर तरीके से लोग यहाँ आपको मंगवाते हैं। बाज़ जन डन की गेम करते हैं, आपको कहते हैं कि डन बेस्ड, जैसे ही आप डन बेस्ड सुनते हैं तो आप समझते हैं कि बस जी अब तो चावलों की बिरयानी पकी हुई है, फ़ौरन तैयार जाके खानी है। वो क्या करते हैं, बाज़ तो डंकी लगवा लेते हैं, बाज़ तुर्की तक बायर लेके आगे आपको यूनान में डंकी में ले आते हैं, और बाज़ 2 नंबर पेपर्स पे आपको पाकिस्तान में पैसे दे के चढ़वा के यहाँ पे भी बस कुछ करते हैं गेम। यहाँ अगर आप पकड़े जाएँ तो पकड़े जाएँ, ना पकड़े जाएँ तो बाहर निकल आएँ तो एजेंट आपसे पैसे ले लेता है। बाहर आप निकलें, आपको पुलिस पकड़ के डिपोर्ट कर दे, आपकी सारी मेहनत, सारा लगाया हुआ पैसा जो है वो ज़ाया चला जाएगा। तो इसलिए जब भी कदम उठाएं, सोच समझ के कदम उठाएं। डन का नाम सुनते साल ही पागल ना हो जाया करें, परेशान ना हो जाया करें कि बस अब मंजिल मिल गई है। मंजिल जो है ना वो होती है हकीकत के नज़दीक तरीक। जब आप हकीकत से हट कर सोचेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो फिर नुकसान उठाएंगे। तो हमारा तो मशवरा ही है, हम आपकी मिन्नत ही कर सकते हैं, बाकी करनी तो आपने आगे अपनी मर्ज़ी है। ई वीज़ा में एंट्री देंगे, ये सब चीज़ें 2 नंबर हैं, सब फ्रॉड है, सब में धोखाबाजी है। अगर आप पहुंच भी जाते हैं, बड़ी खुशी की बात है, आप पहुंच भी जाते हैं, लेकिन यहाँ आके आप अनलीगल होंगे, आपको काम ढूंढना पड़ेगा। और अगर दौराने सफ़र या दौरान कहीं जाते हुए आपको पुलिस पकड़ती है तो वो आपको डिपोर्ट करने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, अपना पैसा ज़ाया ना करें, अपनी इस सारी हकीकत को समझें। अब आपका वीज़ा यहाँ से भी चला गया, 1 नंबर भी है, तो फिर अब किसी ने अपनी वेबसाइट पे जो है अपॉइंटमेंट देनी भी शुरू कर दी हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तक एम्बेसी की जो वीज़ा देने की रेशो है वो कमी है, गिरी हुई है। ईद के बाद अच्छी खबरें आने की उम्मीदें हैं, अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इसमें जो है वीज़ा जो रिफ्यूज़ल हो रहे हैं उनको 5 नंबर लग रहा है, उसके बारे में भी कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाएँ तो कुछ ना कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। तो हमारी भी ये दुआ है, इंशाल्लाह ईद के बाद जो भी खबर आती है, अच्छी खबर आती है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। हमारी यही दुआ है कि ये खुशियों के दिन हैं, अयाम आखिरी अयाम हैं, रमज़ानुल मुबारक के बिल्कुल आखिरी दिन हैं। कोशिश करें कि अल्लाह की याद में गुजारें और अल्लाह ताला को राज़ी करें। जब आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर सेकंड स्टेप होगा हुकूकुल इबाद का, और जब आप हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की मखलूक को भी आप राज़ी कर लेंगे, तो दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक आपको इस दुनिया में भी कामयाबी अता फ़रमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाए, और आपका तअल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत हो जाए, और आप दुनिया में ऐसे काम करें जो आपको इस दुनिया में भी कामयाबी दें और आखिरत में भी कामयाबी दें। दूसरों का हमेशा ख्याल रखा करें। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगें तो ज़रूर दूसरों तक भी शेयर किया करें। और जहां आप यूनान वाली वीडियो देखते हैं, हमारी आपसे बारहा इल्तिजा है कि साथ में कोई दीनी वीडियो भी देख लिया करें, कोई मसला भी सीख लिया करें, ताकि आपका आखिरत का भी फ़ायदा हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।